नमस्कार। क्लास 6 के बच्चों को यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 5 अक्षरों का महत्व शीर्षक पर पहले प्रकाश डाल रहा हूँ। अक्षरों का महत्व शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। अक्षर न क्षर अक्षर अर्थात जिसका नाश न हो। अक्षर का कभी नाश नहीं होता है। हजारों वर्ष पहले रामायण की पुस्तक लिखी गई है, लेकिन वो अक्षर आज भी विद्यमान है। किताब पुरानी होती है, पुनः प्रकाशित होती है, पुनः छप जाती है, लेकिन उस अक्षर का कभी नाश नहीं होता। हजारों वर्ष पहले की चौपाई लिखित आज नई नई पुस्तकों में उस तरह जड़ित है, उस तरह सुनहले नजर आती है कि लोग देखकर सोचने लगते हैं कि ये अक्षर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसका ही बड़ा रूप कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है। अक्षरों का बड़ा रूप कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, कोई किताब है। और उस ग्रंथों का छोटा रूप, सबसे छोटा रूप, जिसको सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं, वह क्या है? अक्षर है। महत्व, महत मीन्स बड़ा, त्व मीन्स तुम। यहाँ लेखक गुणा करे मूले, गुणाकर मूले कहते हैं। क्या कहते हैं? कि महत त्व, महत्व। महत मीन्स बड़ा है, त्व मीन्स तुम। तुम बड़े हो, यानी महत्व में क्या किया जाता है? उसकी बड़ाई की जाती है। किसी की प्रशंसा आप करते हैं, किसी की प्रशंसा का उल्लेख करते हैं, तो उसको महत्व कहा जाता है। महत माने बड़ा, त्व माने तुम। तुम बड़े हो। कौन बड़े हो? अक्षर। अक्षरों को गुणाकर मूले कहते हैं कि तुम अपने को छोटा मत समझो, तुम बहुत बड़े हो। कहानी स्टार्ट है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। कहने का मतलब जितनी हम पुस्तकें देखते हैं बुक स्टॉल में, बुक शॉप में, ये सब पुस्तकें अक्षरों की देन है। यदि अक्षर नहीं होते तो पुस्तक देखने को नहीं मिलते। जितने तरह के अक्षर हैं उतनी तरह की पुस्तकें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विविध अक्षर का अवलोकन किया जाता है। कोई हिंदी के अक्षर का करता है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई उड़िया, कोई बंगला। विविध भाषाओं, जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं के अक्षर हैं। और जितने अक्षर हैं वे नई नई पुस्तकों में अपना बृहद रूप लेकर आते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में
हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम लोग मार्केट में जितने तरह के पत्र पत्रिकाएं किताबें आज देखते हैं जो रोज छपा करती हैं, ये इनके मूल में, इनके जड़ में, इनके गर्भ में क्या है? अक्षर है। यदि अक्षर नहीं रहता तो तरह तरह की पुस्तकें और पत्रिकाएं नहीं छपती। ये सबका श्रेय अक्षरों को जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कहने का मतलब दुनिया का कुछ अस्तित्व ही नहीं बचता। दुनिया क्या है, दुनिया में पहले कैसे लोग थे, उनकी भाषाएं कैसी थी, उनमें कौन कौन से गुण थे, अवगुण थे, इसकी झलक हमें नहीं मिलती। ये सब श्रेय अक्षरों को जाता है। अक्षर है तो हम लोग अक्षरों को लिखित रूप में रखते हैं, अपने पूर्वजों के चाल चलन और उनके गुण अवगुणों को देखते हैं, समझते हैं और जो अनुकरण करने योग्य होता है उनका अनुकरण करते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। जब से हम लोग होश में आए तब से हम लोग अक्षरों को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने इस प्रकृति में अक्षर को भी बनाकर भेजा है, नहीं। ये मानव की देन है, मानव की सोच है, मानव के मन की उपज है। क्या? अक्षर। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पुराने जमाने में लोग समझते थे कि ये अक्षर ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लेकिन ऐसा नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग की, मस्तिष्क की उपज है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। कहने का मतलब आज हम लोग बहुत सभ्य हो गए हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, इसलिए अक्षरों के बारे में पूर्णतः जानकारी रखे हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हाँ, जब सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो कैसे हुआ और कब हुआ उसको थोड़ा सा देख लें। हमारी ये धरती अनुमान किया जाता है कि 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी तरह के जीव जंतु नहीं थे। क्यों? क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। बेहद गर्म होने के कारण इस धरती पर किसी तरह के जीव जंतु या वनस्पति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का यह धरती पर राज्य रहा। करोड़ों वर्ष तक यहाँ वनस्पति धरती पर रहे और जानवर रहे। जानवर मनुष्य से पहले के हैं,
आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी 5 लाख साल पहले जन्म लिए हैं। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, क्योंकि मनुष्य चेतनशील प्राणी है और उसमें क्रमशः चेतना आती है। जब चेतना आती है तो धीरे धीरे सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं। तो 5 लाख साल पहले मनुष्य जन्म लिया, तो मनुष्य जन्म लेगा तो विकास करेगा ही, विकास की ओर बढ़ेगा ही। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। आदमी में कुछ विकास हुआ। जो जंगलों में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, अब गांवों और घरों में रहना शुरू किए। वह खेती करने लगा। पहले कंदमूल, फल, पत्ता खा करके जीवन व्यतीत करते थे, अब खेती करने लगे। और कुछ माइंड विकसित हुआ तो पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करने लगे और तांबे और कांसे के औजार बनाने लगे। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किए। चित्र में जैसे किसी व्यक्ति का चित्र बनाया गया दीवार पर तो हंसते हुए, किसी का उस तरह से चित्र बनाया गया कि काफी क्रोधित है, किसी का उस तरह का बनाया गया कि काफी उदासीन है, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में मानव संकेत अस्तित्व में आए। उसके बाद सांकेतिक भाषा का लोग प्रयोग करने लगे, इशारे पर बताने लगे। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे बीच में वृत्त दें और उसके चारों ओर लकीर खींचेंगे तो उसको लोग सूर्य समझते हैं। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में सूर्य को देख करके लोग अनुभव किए कि ये ताप देते होंगे, ये धूप करते होंगे। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए होंगे। अक्षर ज्यादा दिन पहले के नहीं है, 6,000 साल पहले के हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताबों को लिखकर रखने लगा। अक्षर आया तब लोगों ने हिसाब किताब करके कुछ लिख कर रखना प्रारंभ किया। तब से मनुष्य की गिनती सभ्य में होने लगी। अक्षरों के निर्माण के बाद मनुष्य की गिनती सभ्य में होने लगी। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। इतिहास कब आया? जब मनुष्यों ने लिखना शुरू किया। इसके पहले इतिहास नहीं था। यानी इतिहास 6,000 साल पहले नहीं था। 6,000 साल के पहले नहीं था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या? प्राक माने पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, माने इतिहास से संबंधित पहले। जो इतिहास यानी कहने का मतलब जिसका पहले इतिहास न हो वह प्रागैतिहासिक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। कहने का मतलब आदमी ने अक्षरों का खोज किया तब इतिहास का निर्माण हुआ।
हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जब मानव ने अक्षरों की खोज की तो क्रमशः विकास की ओर बढ़ने लगे और एक समय आ गया कि मानव में काफी विकास तेजी से होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? आंसर इस प्रकार है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षरों के साथ ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाके तक पहुंचाने के लिए मनुष्य चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु, पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों के भाव संकेत का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगे। अब इस पाठ का सारांश देखें। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षरों का महत्व। पाठ का सारांश। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। दुनिया में तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के अक्षरों के बृहद रूप हैं। दुनिया में तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह के अक्षरों के बृहद रूप हैं। आज दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, क्योंकि ये बेहद गर्म थी।
फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही यहाँ राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, तब पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके काफी बाद में आदमी ने आज से लगभग 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब वह सभ्य कहलाने लगा। मनुष्य के लिखने के साथ ही इतिहास शुरू होता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जानते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अतः हमारे लिए अक्षरों की कहानी का ज्ञान आवश्यक है। धन्यवाद।